हेलो फ्रेंड्स, आईबी की वैकेंसी निकली है, वो कैसे फिल करें और क्या उसमें क्राइटेरिया है, कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है। ठीक है जी, क्या क्या कंडीशन है वो मैं आपको आज बताता हूँ। ये अपने गृह मंत्रालय वाली साइट है। ठीक है जी, mha.gov.in, इस पे जाके आप यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगी ये वैकेंसी की डिटेल। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ACIO सेकंड। ठीक है जी, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये शो होगा जी। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगी। आपको डाउनलोड होने के बाद आपने ये जो लिंक दे रखा है इस पे क्लिक करना है। ठीक है जी, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप कहाँ आएंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये पेज ओपन हो जाएगा आपका। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 19 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है इनकी वो है 9 जनवरी 2021। ठीक है जी, और ये रात के 12 बजे तक होंगे 9 जनवरी को। और जो लास्ट डेट फीस की है SBI के थ्रू चलान है दोस्तों, यानी कि ऑफलाइन, ये होगी 12 जनवरी। और उसके बाद अगर आपने फुल डिटेल लेनी है इसकी तो यहाँ पे हियर पे क्लिक कर दें। हियर पे क्लिक करने के बाद आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से। और इसमें यही बता रखा है इन्होंने कि ये जो है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर है ग्रेड 2। ठीक है जी, गृह मंत्रालय के अंडर में ये वैकेंसी आती हैं आईबी की। ठीक है जी, और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आप केयरफुली, इन्होंने यहाँ बता रखा है कि अपने एज लिमिट वगैरह है और जो भी इसकी टर्म एंड कंडीशन है उसको केयरफुली रीड करके और तभी ऑनलाइन अप्लाई करें। ठीक है जी, और ये दो इन्होंने साइट दे रखी है, इन पे जाके आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद इन्होंने ये दे रखा है नेम ऑफ, यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि सेंट्रल सर्विस ग्रुप C के अंडर आती है ये, नॉन गजटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है जी, और टोटल वैकेंसी है ये 2000 हैं। ठीक है, जर्नल की 89 हैं और EWS की 113 है, OBC की 417 है और SC की है 360, ST की है 121। ठीक है जी, और यहाँ पे बताया गया है 7th लेवल जो इसका ग्रेड पे है और प्लस में जो अलाउंस मिलते हैं वो है। ठीक है जी, और जो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस वगैरह होता है ये 20% देते हैं उसका बेसिक पे का। अगर आपको हॉलीडेज में भी ड्यूटी करनी पड़ती है तो उसके भी अलग से पैसे देते हैं जी, इन्होंने पहले ही बोल दिया है। ठीक है जी, यहाँ पे आपकी एजुकेशन दी गई है कि आप कौन सी एजुकेशन होनी चाहिए। इसके लिए ग्रेजुएट होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है जी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होनी चाहिए, यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होनी चाहिए जी। ठीक है, एज लिमिट जो है वो 18 से 27 इसकी दी गई है। अगर आप SC या ST के अंडर आते हैं तो आपको 5 ईयर की छूट मिल जाएगी और OBC के अंदर आते हैं तो आपको 3 ईयर की छूट मिल जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे ये दे रखा है जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 साल के लिए, और अपने जो जनरल और SC ST के अंदर जो विडोज हैं, डिवोर्सी हैं, वुमेन है और जुडिशरी जो सेपरेटली रह रहे हैं अपने हस्बैंड से, तो उनके लिए 35 और 40 ईयर है जी एज। ठीक है, और आपको पता ही है आप अपने अकॉर्डिंग कितनी छूट मिलती है आपको, वो आप ले सकते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर सारी की सारी दे रखी है। ठीक है, और इन्होंने ये साफ बोल रखा है जी, द अबव मेंशन्ड पोस्ट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड सूटेबल फॉर एनी कैटेगरी। ठीक है जी, डिसेबिलिटी दे रखी हैं जो जिनके अंदर ये डिसेबिलिटी है उसके लिए उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, इन्होंने साफ बोल रखा है। उसके बाद यहाँ पे दे रखी है, इसमें ई में दे रखी है लास्ट डेट है इसकी 9 जनवरी है, उससे पहले ही भर दें। टर्म एंड कंडीशन जिसकी मैच करती हैं इसके अकॉर्डिंग वो अपनी लास्ट डेट से पहले ही भर दें। ठीक है जी, मैं आपको मोटी जो भी इसकी टर्म एंड कंडीशन है वो दिखा देता हूँ, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, पूरी जानकारी के साथ फिल करें। एक बार आपका एग्ज़ाम फिल हो गया तो उसके बाद दोबारा एडिट और ना ही आपकी जो है फीस आपको वापस मिलेगी। ठीक है जी, कोई दोबारा ऑप्शन नहीं है आपका फिल करने का। यहाँ पे आपकी ये जो है ये बताया गया है कि आपको ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी है। यहाँ पे आपने कहीं भी आपको जो है पोस्टिंग कर सकते हैं इंडिया में कहीं पर भी। तो आप जो एग्ज़ाम सेंटर हैं ये आप हरियाणा में 2 हैं, अम्बाड़ा और यमुनानगर है। हिमाचल प्रदेश में जैसे हमीरपुर और शिमला है ये अपने, और ऑल इंडिया के
इनके सेंटर हैं वो दे रखे हैं कि तो आपने कहाँ कहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है जी, जो आपके नज़दीक पड़ता है वो आप फिल कर सकते हैं, या और एज यू विश जो आपने फिल करना है। ठीक है, और उसके बाद ये बता रखा है जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। ठीक है जी, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है ऑनलाइन मोड होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे जी। ठीक है, का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, और ये 5 सब्जेक्ट होंगे इसके अंदर, सभी के 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है। ठीक है जी, न्यूमेरिकल एनालिटिक, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल स्टडीज़ है, और जो आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है जी। ठीक है, उसके बाद आपका टियर 2 होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है, ये 50 मार्क्स का होगा, ऐसे 30 मार्क्स का होगा, एंड इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एक्सिस राइटिंग ये 20 मार्क्स का होगा, ये टोटल 20 मार्क्स का होगा और 1 घंटे का होगा। ठीक है जी, और टायर 3 है जो उसमें आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है जी, ये 6 नंबर उसके लिए दे रखा है, अगर आपके नंबर जो है टाई कर जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है जी, ये बाद की बात है, एग्ज़ाम होने के बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन आ गया है, कैसे अप्लाई वगैरह करना है। इसमें स्टेप 1 और स्टेप 2 दी गया है। स्टेप 1 में आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपका ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके पास अगर नहीं है तो आप ईमेल आईडी क्रिएट कर लें, और फ़ोन नंबर आप अपना है या अपने किसी फैमिली मेम्बर का है जो रेगुलर है, चलता रहता है फ़ोन, तो वो दें। ठीक है जी, फिर स्टेप 2 है, स्टेप 2 में आपको फ़ीस वगैरह कटवानी है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन डिटेल वगैरह सब कुछ उसके अंदर है। ठीक है जी, चलिए अब हम आपको सीधे फॉर्म पे ले चलते हैं, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए हैं साइट पे, और ये कुछ वही टर्म एंड कंडीशन जो हमने देखी थी यहाँ पे बता रखा है। जो आपका फ़ोटो है और सिग्नेचर है वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और वैलिड मेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए आपके पास, और एक जो फ़ोटो है वो आपका 12 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो या ग्रे हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर दीजिए और साइन अप फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेसिंग हो रही है। यहाँ पे आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको यहाँ पे मेल आईडी दे रखे हैं इन्होंने, helpdesk.bharti@nic.in, इस पर आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन भी कर सकते हैं इनको, इन्होंने ये दे रखा है फ़ोन नंबर, इस पे आप कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, और ये अभी सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक मिलेगा। ठीक है, ऑफिशियल डेज में ही मिलेगा। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे पोस्ट लिखी आ गई है, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम भरना है और फिर मोबाइल नंबर, और उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और कन्फर्म ईमेल आईडी। ठीक है जी, उसके बाद आपने ये कैप्चा फिल करना और सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। चलिए मैं अपना फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो होगा वो आपको शो हो जाएगा सबमिट करने के बाद, और ये आपको बोलेगा कि आपके मोबाइल नंबर पर और जीमेल आईडी पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो सेंड कर दिया गया है। और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉग आउट करना पड़ेगा राइट कॉर्नर पे। उसके बाद लॉग आउट करने के बाद आपको यहाँ पे ये स्क्रीन शो होगी, यहाँ पे जो आपका यूज़र आईडी जो और पासवर्ड जो फ़ोन पे आया है वो आप यहाँ पे फिल कर दें। ठीक है जी, यहाँ पे दोस्तों आपको गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है जी, यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि जो अभी आप डिटेल फिल कर रहे हैं बड़ी केयरफुल इसके साथ भरें, और यहाँ पे 3 सेंटर दिए गए हैं। जो एग्ज़ाम सिटी है आपकी वो ही भरे, और उसके बाद कोई भी आपको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपको दोस्तों आपकी कैटेगरी फिल करनी है और जेंडर फिल करना है, और फिर है आपकी जो 10th में मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है एज इट इज़ भरनी है। ठीक है जी, और फिर यहाँ पे आप अगर एक्स सर्विसमैन हैं तो वो फिल कर दें। ठीक है, अदरवाइज़ नो कर दें। और यहाँ पे दोस्तों आपने ये देना है, अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वगैरह हैं तो 3 साल की आपने रेगुलर जॉब वगैरह की है तो यहाँ पे यस, अदरवाइज़ नो कर दें। और उसके बाद आप जैसे जम्मू एंड कश्मीर के 1980 से और 89 के बीच में हैं, बोर्न हुए हैं वहाँ पे, ओरिजिनल डोमिसाइल है वहाँ का, तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज़ आप नो कर दीजिए। अगर आप गुजरात आर यू डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम ऑफ कम्युनल रियोट ऑफ 2002 इन गुजरात हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। ठीक है, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो यस और अदरवाइज़ नो कर दीजिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपके ये
सेव एंड नेक्स्ट के बाद आपको ये मांगेगा फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड मैटेरियल स्टेटस आपका क्या है, नेशनलिटी कौन सी है आपकी, रिलीजन धर्म कौन सा आपका, और फ़ोटो आईडी प्रूफ ऑफ क्या देना चाहते हैं। ठीक है जी, होम स्टेट कौन सा आपका, ये भर दीजिए आप। दोस्तों ये घर पर भी भर सकते हैं फॉर्म, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन के अंदर आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर दीजिए, राइट कॉर्नर पे जाके 3 डॉट पे, और फिर आप ये भर सकते हैं। और लैपटॉप कंप्यूटर है तो फिर तो आपको दिक्कत ही नहीं है कोई भी। ठीक है जी, ये फिल करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आप एड्रेस आईडी प्रूफ में दोस्तों वही लगाएं जो भी आप एग्ज़ाम होगा आप उस दिन जो आप ले जा सकें, वहाँ पे आप प्रूफ दिखा सकें। ये नहीं है कि आप आधार कार्ड लगा दें और वोटर आईडी वहाँ पे लेके जाएं। हो सकता है चल तो जाता है, लेकिन क्या पता, ये साफ बोल रखा है इन्होंने नीचे लाइन में कि आप वही सिलेक्ट करें जो आप पेपर में लेके जाएं। ठीक है जी, और उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आपका डिटेल। ठीक है जी, और एड्रेस लाइन 1, और लाइन 1 जहाँ पे आपका स्टार रेड में लगा हुआ, ये आपको ज़रूरी ही फिल करनी होती है, ये खाली छोड़नी नहीं होती। यहाँ पे आप आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल कर लें। और यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है सेम है और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। ठीक है जी, चलिए अभी फिल कर लेते हैं एड्रेस वगैरह फिल करके दोस्तों। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना। ठीक है जी, और आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद आपका ये मैट्रिक की डिटेल मांग रहा है। ठीक है, बोर्ड ऑफ काउंसिल, नेम ऑफ बोर्ड भर दीजिए, 10th का आपका क्या है बोर्ड। ठीक है जी, और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है, इंस्टीट्यूट नेम है। ठीक है जी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या आपके सब्जेक्ट थे 10th के अंदर। ठीक है, और मार्क्स परसेंटेज और सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, और सर्टिफिकेट नंबर आपका जो 10th की मार्कशीट पे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो फिल कर दें। टाइप ऑफ कोर्स, ठीक है जी, रेगुलर था या डिस्टेंस से किया है तो यहाँ पे रेगुलर कर दें, और डिस्टेंस से किया था वो यहाँ पे डिस्टेंस से कर दीजिए। ठीक है, और उसी प्रकार से 12th का है, 12th में आपने 12th किया या डिप्लोमा किया है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए 12th है या डिप्लोमा है। और उसके बाद बोर्ड कौन से बोर्ड से किया है और पासिंग ऑफ ईयर और इंस्टीट्यूट या स्कूल कॉलेज का नाम भर दीजिए। और सब्जेक्ट आपका क्या था, जैसे आर्ट से की थी तो आर्ट कर दीजिए, नॉन मेडिकल और मेडिकल कर दीजिए। ठीक है, और मार्क ऑफ परसेंटेज, सर्टिफिकेट नंबर वही आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो भर दीजिए, या आप यहाँ पे वो शो नहीं है तो यहाँ पे आप रोल नंबर भर दीजिए। ठीक है जी, और यहाँ पे कोर्स टाइप आपका कोर्स रेगुलर था या डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डेंस से था वो फिल कर दीजिए। ठीक है जी, यहाँ पे आपको बताया गया है कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। ठीक है जी, क्लोजिंग डेट तक या फिर क्लोजिंग डेट से पहले। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो इसकी ज़रूरी क्वालिफिकेशन है जिसके बेस पे फॉर्म फिल किया जा रहा है, ये यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन फिल करनी है। ग्रेजुएट है फ्रॉम ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हैं तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्या है आपकी वो फिल कर दीजिए। और बाकी वही जो आपने ऊपर बताया था सेम टू सेम वही है। और एडिशनल क्वालिफिकेशन इफ़ यू हैव एनी तो यहाँ पे फिल कर दीजिए। और उसके बाद डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, येस और नो, और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है जी, चलिए मैं भी फिल कर लेता हूँ अभी। फ्रेंड्स, जो आपने यहाँ पे 10th और 12th दी है, यहाँ पे आपने ये पूछ रखा है कि यहाँ पे आपने जो 10th और 12th का डाटा फिल किया था वो यहाँ पे ये कर रखा है दोस्तों, बोल रखा है यहाँ पे आपने टिक मार्क करना पड़ेगा, येस और नो। ठीक है जी, आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से की है या नहीं की है तो आप यस और नो कर दीजिए। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आप ग्रेजुएशन का डाटा फिल करना है और यहाँ पे किस में स्पेशलाइजेशन कर रखी है। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, और यहाँ पे जो आपका रोल नंबर था या सर्टिफिकेट नंबर जो भी है वो यहाँ पे फिल कर दें। ठीक है जी, उसके बाद दोस्तों सेव एंड, उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जो है दोस्तों डिक्लेरेशन है। ठीक है जी, इसके अंदर आपको पेमेंट दे रखा है, अपनी जो पेमेंट की है या चालान है वो रख लीजिए। ई चालान जनरेटेड विल बी वैलिड फॉर 3 डेज ओनली। ठीक है जी, जो ई चालान है वो 3 डेज के लिए ही वैलिड होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट नया जनरेट करना पड़ेगा अगर आप रह जाते हैं किसी कारणवश।
ठीक है जी। और यहाँ पे आप अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए, जो 100 से नहीं 50 से 100 के बी तक के बीच में होना चाहिए। और जो कलर फोटोग्राफ है उसका, जो आपका बैकग्राउंड है उसका वाइट या ग्रे होना चाहिए। जो उसकी विड्थ है फ़ोटो की वो 35 mm और हाइट है वो 45 mm होनी चाहिए, ठीक है जी। और वो 12 वीक से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो का जो फेस है वो उसमें 70 से 80% आपका चेहरा शो होना चाहिए, ठीक है जी। और इसी प्रकार सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी आपके 50 से 100 के बीच में होने चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे आप दोस्तों आप अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करके और यहाँ पे आप आई एग्री एंड प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर कुछ गलती है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आप फाइनल, उसके बाद हम पहले अभी हम अपना प्रीव्यू देख लेते हैं, उसमें कुछ गलती है तो वो ठीक कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमने देख लिया दोस्तों, सारे की सारी डिटेल ऑल आर करेक्ट है, तो यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आ गया आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, ओके, ठीक है जी। तो यहाँ पे बताएगा जो आपका एग्ज़ाम फीस है वो है 100 रुपये, ठीक है जी। और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है वो है 500 रुपये, ठीक है। ये लगेगा मेल कैंडिडेट के लिए, जर्नल का, AWS का और या OBC का है जो कैटेगरी से हैं उनके लिए दोनों ही लगेंगे, यानी कि 500 प्लस 600 रुपये। और कुछ बैंक का चार्ज होता है वो भी प्लस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जहाँ यहाँ पे ऑल SC ST कैंडिडेट, ठीक है जी। और इसके ऑल फीमेल, वो कौन सी भी कैटेगरी के हो उनके अंदर उनका यहाँ पे लगेगा 500 रुपये है। इनका बस ये 100 रुपये ही लेस हुआ है जी, ठीक है। 500 रुपये तो देने ही पड़ेंगे सभी ने, ठीक है जी। चलिए दोस्तों अब मैं आपको पेमेंट दिखाता हूँ कैसे होगी। अगर आप यहाँ पे नेट बैंकिंग सेलेक्ट करते हैं, अदर बैंक्स के हैं, या आप नेट बैंकिंग योनो वगैरह यूज करते हैं तो यहाँ बैंक चार्ज वगैरह कुछ नहीं दे रखा है। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे बैंक चार्ज 0 दे रखा है जी, ठीक है। और जो भी आपको अच्छा लगे UPI वगैरह या NEFT SBI ब्रांच कुछ भी देना है आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप SBI डेबिट कार्ड पड़ा है तो आपके पास डेबिट कार्ड से कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 0 चार्ज लगा हुआ है। और डेबिट कार्ड करने के बाद आपको रिवार्ड्स भी मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखो बताया गया है अभी कि यहाँ पे दोस्तों देखिए अभी आया प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज जो है वो 500 रुपये है, एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह 0 है और 500 रुपीज़ ओनली, ठीक है जी। यहाँ पे आप कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक बार और कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। और ये अब दोबारा ये बैंक की साइट पर ले आया है। यहाँ पे आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ठीक है जी। और होल्डर्स नेम है, पीछे CVV दिया होता है 3 कोड का। और यहाँ पे आपका ये कैप्चा कर दीजिए और पे कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप बताते हैं आपको, आपके पास OTP आएगा, OTP के बाद आप सबमिट कर दीजिए। और सबमिट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ सबमिटेड सक्सेसफुली, पेमेंट इज़ डन, ठीक है जी। और यहाँ पे आप पेमेंट डन हो गई है, आप क्लोज कर दीजिए, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे राइट कॉर्नर में प्रिंट का ऑप्शन होगा और आप वहाँ पे जाके अपना फॉर्म को प्रिंट पे क्लिक करके फॉर्म एज ए PDF सेव कर देना। और गूगल क्रोम में आप ये फॉर्म भरें तो आपको ये PDF। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि प्रोसेस थोड़ा सा लंबा ही था, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम आपको उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू दोस्तों।